आज के वीडियो में हम अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब भी कभी अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बने तो धन का लाभ अचानक होता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अचानक धन लाभ को चाहता तो है, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करता है, सोचता ही नहीं है कि हो कैसे जाएगा, होगा भी तो मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन विपरीत राजयोग जो होता है, जैसे लग्न मजबूत हो और 6, 8 या 12 के स्वामी इन्हीं तीनों भावों में कहीं कहीं पे बैठे हुए हों और उनमें से एक 8वां भाव भी हो, तो इन भावों में बैठने पर भी विपरीत राजयोग बनते हैं। लेकिन अष्टम भाव में बैठने पर ना अचानक से धन का लाभ होता है। ये था पहला फैक्ट। अब दूसरा फैक्ट, अगर अष्टम भाव में शनि मौजूद हो और कुंडली में कारक ग्रह भी हो या उसके साथ शुभ ग्रह हो या उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो भी अचानक से धन का लाभ होता है और उम्र भी बढ़ती है। अष्टम भाव में गुरु, शुक्र या बुध की दृष्टि पड़ जाए, ये मैं आपको तीसरा फैक्ट बता रहा हूँ। अष्टम भाव में अगर बृहस्पति की 5वीं, 9वीं या 7वीं दृष्टि पड़ जाए या शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ जाए, दूसरे भाव में बैठ करके देख रहा हो, या बुध की दृष्टि पड़ जाए 7वीं वाली, जो कि वही दूसरे भाव में बैठ करके 8वें भाव को देख रहा हो, या फिर 8वें भाव में ही ये तीनों ग्रह इनमें से कोई भी बैठा हो, जैसे गुरु बैठा हो, शुक्र बैठा हो या बुध बैठा हो, जातक की मृत्यु बहुत ही सुखद होती है। आप सुखद जीवन जीते हैं, ये बात मैटर करती है, लेकिन अगर आपकी मृत्यु सुखद होती है, ये बात उससे कहीं ज़्यादा मैटर करती है। अब अगले योग की बात करेंगे। अष्टम भाव में अगर राहु, केतु या शनि इनमें से कोई एक या दो बैठे हुए हों, राहु और केतु साथ बैठेंगे नहीं, राहु और शनि साथ बैठ सकते हैं या केतु और शनि यहाँ पे युति बना सकते हैं, या फिर इन तीनों में से कोई एक ही क्यों न बैठा हुआ हो, यहाँ पर भी गुप्त धन का लाभ होता है। गुप्त धन का मतलब ये नहीं है कि आपको जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, वो भी मिल सकता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वे में कहीं से लाभ हो गए, जैसे कोई स्टॉक आपका ऊंची कीमत पे चढ़ करके बिक गया या उसका प्राइस बहुत बढ़ गया और आपको 1 के बदले 10 का या 5 का लाभ होने लगा, या कहीं से बहुत ज़बरदस्त आपको तोहफा या गिफ्ट मिल गई या विरासत मिल गई या बोनस मिल गई, कुछ भी हो सकता है ना, पैसा कहीं से भी आ सकता है ना। तो गुप्त तरीके से, अचानक तरीके से राहु, केतु और शनि अगर अष्टम भाव में हों तो आपको गुप्तधन का लाभ दिलवा सकते हैं। 2 और बोनस फैक्ट्स, अगर अष्टम भाव में चर राशियां हों, जैसे मेष, कर्क, तुला या मकर, तो जातक की मृत्यु घर से दूर होती है। और अगर अष्टम भाव में स्थिर राशियां हों, जैसे वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ, तो जातक की मृत्यु अपने ही घर में होती है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वॉच करने के लिए शुक्रिया।